वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनका कॉन्फिडेंस क्या था, जरा ये देखिए। पहले भी बताया यहाँ पे मैं इस चीज का सवाल का आंसर नहीं दूंगा। उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको मैं सवाल का जवाब दूंगा। जिसको जो चाहिए होगा मैं जरूर उसको पूरा मैच देखा, मैच बर्दाश्त किया। इनको समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान को ऐसे मारा था जैसे महल्ले की टीम है यार। मतलब समझ नहीं आई कि हम करने क्या वर्ल्ड कप में। अब नहीं जीत रहे ना जीते, लेकिन इतना नाम ना गिराएं कि अफगानिस्तान से भी ये हार गए हैं। ये तो इन्होंने बेशर्मी की हद कर दी है। सबसे पहले तो जो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, कल भी थोड़ी सी देखी, लेकिन अभी भी मैंने जो देखी है मैंने गौर किया है जो कि बहुत परेशान लग रहा था, सुना रोया भी है, और हम सब बाबर के साथ हैं। मुझे लगता है कप्तान जहाँ आते हैं, हमारे कप्तान बाबर आजम, एक तो वो मेरा ख्याल है कि हमारा खुमार उतर जाना चाहिए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। हम जिस तरह की टीमों के साथ खेल खेल के नंबर 1 बन गए, ठीक है बन गए, लेकिन अदरवाइज टीम के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। आप बाकी जो बल्लेबाज हैं इसी टूर्नामेंट में उनसे उनकी क्लास कंपेयर कर लें, करीब नहीं आते, वो करीब भी नहीं आते। बाबर आजम कल जाके ड्रेसिंग रूम में रोया है, बाबर आजम कल होटल में भी जाके रोया है, और रोते हुए बाबर आजम ने यह बात बोली है कि अगर मेरी कप्तानी की वजह से मसले आ रहे हैं तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा वर्ल्ड कप के बाद। आप छोड़ोगे नहीं, आपसे ली जा रही है, अब आपको भी पता है। हो सकता है लोगों को बात बुरी लगे, ये बाबर आजम मेंटली तौर पे बड़ा इंसान भी नहीं है, और उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का कप्तान होना क्या है। उसको ये ही नहीं पता कि मेरी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे सारे इंडियन शुभचिंतकों से, और जिस तरह से इंडिया ने हमको सपोर्ट किया हुआ है वो काबिल तारीफ है। और जैसे फैंस हमारे विन को अपना विन समझ के भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की कप्तानी जाने वाली है, ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि उन्होंने खुद ने कहा है कि अगर उनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट में समस्या अभी आ रही है तो वो कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार है। कल रात वो रो रहे थे। अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है भारतीय सरजमी पर, उसे देख के उनकी आत्मा अंदर से चीख उठी कि बेटा डाबर ऐसे कैसे चलेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनसे यही पूछा है। जिस तरीके से वो मैदान से बाहर गए हैं, उनकी शक्ल पे साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर तो रो ही रहे हैं, लेकिन वो अब अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका जो रुदन है वो बाहर आ रहा है। मीडिया में भी वो ऐसी ही बातें करते नजर आए थे कि उनका दिल टूट गया, उनकी ये टूट गया वो टूट गया, जबाड़ा नहीं टूटा बस। जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स भारतीय बैट्समैन को या कहें कि सचिन तेंदुलकर को बॉल से हर्ट करने की कोशिश करते हैं, कम से कम अफगानी बॉलर्स ने ऐसी हरकतें नहीं की और उनका फिजिकली कुछ नहीं टूटा है। हाँ, हार की वजह से उनका मनोबल टूट चुका है, और ये बड़ी ही अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। जितने जल्दी घर जाएंगे उतना अच्छा फील करेंगे पाकिस्तानी। दूसरी पाकिस्तानी टीम के लिए एक और बुरी खबर ये है कि जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में शामिल होने आई थी तब उनका मतलब मोराल इतना हाई करके भेजा था, क्योंकि वो दुश्मन देश में जा रहे थे तो उनको पैसे वैसे दे के इतना मोराल हाई करके भेजा था, लेकिन अपना मोराल पाकिस्तानी हाई नहीं रख पा रहे हैं। पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैन है, एवरेज क्रिकेट फैन, उसका बेचारे का दिल टूट गया है। सब के सब डाबर एंड कंपनी को गरिया रहे हैं कि कैसे आप बेइज्जती करवा रहे हो। जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल है, अगर स्पोर्ट्स वालों को हम इंक्लूड ना करें तो भी वो भी इस समय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मजबूरी में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने देखा कि बहुत कुछ होने के बाद भी पाकिस्तानी टीम को कुछ लोग डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। ये वही लोग हैं। सच्ची बात को ना आओ बुलाओ चलाओ ना किया करो। अफगानिस्तान जीता, इरफान पठान का राइट है, बार बार डांस करे जो मर्जी करे, क्यों जल रही है आपकी? वो ट्वीट करता है आपकी जल जाती है, वो ये करता है वो आपकी जल जाती है। अफगानिस्तान वाले भी मुसलमान है, और इरफान पठान भी मुसलमान है, और पाकिस्तान भी हारा वो भी मुसलमान है। चीज तो तीनों की सिमिलर है ना, तो जेलसी किस बात के अंदर ले आते हो मुझे बताना जरा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे सारे इंडियन शुभचिंतकों से, और जिस तरह से इंडिया ने हमको सपोर्ट किया हुआ है वो काबिल तारीफ है। और जैसे फैंस हमारे विन को अपना विन समझ के भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मतलब हम सब लोग बहुत आभारी है आप लोगों के प्यार का। 10 दिन पहले जो आप कह के गई थी कि अफगानिस्तान भले ही इंडिया से हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान को हरा देगा, हमने कहा नहीं यार,
आप पाकिस्तान को कैसे हरा सकते हैं? तो मुमकिन हो गया। जीत खास करके अफगान के लिए जो अभी पाकिस्तान में है और ये लोग उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं और उनको अपने घरों से निकाल रहे हैं, बेमुल्क कर रहे हैं। पहले तो ये लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो लोग इमिग्रेंट बन जाते हैं, फिर वहां जाके हमारे लोग इनकी इकोनॉमी बनाते हैं, फिर बाद में उनको लात मार के अपने मुल्क से निकालते हैं इमिग्रेंट कह के। तो जो हालत अभी चल रहा है वहां पे हमारे अफगान भाइयों बहनों के साथ सबके दिल में एक बरास था, तो ये जीत ने वो सबके दिल से थोड़ा सा बरास निकाला। आपने बुक्स दिख रहा है इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो बस साथ मिलकर डांस करें? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर है और ये चीज हरकतों से तो नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी, इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने या अफगान नेशनल बनने वाले? वो नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े मिले, ना फैंस को वीज़े मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बगैर दांत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफ़ेद हाथी कि जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है। तो हमारे जो सहाफ़ी गए हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि तो इतनी बड़ी नफरत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीदी दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे, इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। लेकिन उसके बाद जो अफगानिस्तान की तरफ से जो उनके खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच करार दिए गए, उन्होंने अपना ये अवार्ड जो है वो उन लोगों के नाम कर दिया है जो पाकिस्तान से बेदखल किए गए। उनको जब निकाला गया है तो उसके ऊपर जी अफगानिस्तान के लोग बहुत नाराज हैं और अब जो उनके खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के जिन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, उन्होंने वो अवार्ड उन लोगों के नाम कर दिया है जो पाकिस्तान से बेदखल किए गए। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इतना हंगामा करने की और इतना पाकिस्तान को ताने मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये और बात है, हमने जिस तरह से उनको रखा, अफगानिस्तान के लोगों को रेफ्यूजीज के तौर पे रखा, उनके नाम पे पैसा खाते रहे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस वक्त जो है वो यकीनन जो उनके स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें और उनके खिलाड़ी जो मैन ऑफ द मैच करार पाए, उन्होंने जो बात की अपना अवार्ड लेकर, वो यकीनन इस तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो टर्म्स हैं वो यकीनन इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो खराब चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंस हैं।